छूट रहा था। देखिए, जब हमारे मन में दुविधा हो, किसी चीज का पश्चाताप हो, तब हमें अपने इष्ट देव, अपने प्रभु की शरण में जाना चाहिए। वही हमें सद्मार्ग दिखाते हैं। जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो हमें 2 घड़ी चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ध्यान मुद्रा में प्रभु आपको आदेश देते हैं। हम भगवान से जल्दी जल्दी में अपनी बात तो कह देते हैं, पर उनके जवाब का हम इंतजार नहीं करते। करना चाहिए। भगवान जवाब देते हैं, आपको अनुभूति होगी, करके देखना। ये हमें हमारे स्वामी ने हमें सिखाया कि तुम भगवान से क्या मांगती हो। हमने कहा कुछ भी मांगती हूँ। बोले रोका करो, ध्यान लगाया करो, तुम्हें जवाब मिलेगा। और जब से हमने ध्यान लगाना चालू किया, अनुभूति होने लगी। तो कोई ना कोई गुरु तो होता है, कोई आदर्श गुरु होता है, कोई कैसे ही गुरु होता है। गुरु कई प्रकार के होते हैं। एक हमारे स्वामी भी हमारे गुरु ही हैं, जिन्होंने हमें ध्यान लगाना सिखाया। उसका परिणाम ये है कि अनुभूति होती है। माता सती का एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख रूपी अपार समुद्र से कब पार पाऊंगी। और मन में सती जी सोच रही हैं। क्या सोच रही हैं? सती जी कह रही हैं, मैं जोगीन रघुपति अपमाना, मैं जोगीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा कर जाना, पुनिपति वचन मृषा कर जाना। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। रघुपति जी का अपमान कैसे किया? जब भोले बाबा ने प्रभु श्री राम जी को सच्चिदानंद कहकर पुकारा और प्रणाम किया, तो माता सती ने उनको प्रणाम नहीं किया। यही उनसे भूल हुई और भूल का परिणाम ये हुआ कि भोलेनाथ ने माता सती का त्याग कर दिया। भूल क्यों हुई? क्योंकि है जब हमारे घर के स्वामी, हमारे पति किसी को प्रणाम करते हैं तो वो भी हमारे पूज्य होते हैं। हमें बिना किसी संदेह के उनको प्रणाम करना चाहिए, ना कि खड़े रहना चाहिए। हम अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, तभी तो हमारे जीवन में आदर्श आएगा। माता सती ने प्रणाम नहीं किया, इसलिए उनको पश्चाताप हो रहा है और कह रही हैं, मैं जोगीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा कर जाना, पुनिपति वचन मृषा कर जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, सो फल मोहि विधाता
वचनों को नहीं माना, इसलिए उसका फल मुझको विधाता ने अच्छी तरीके से दे दिया है। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब आपको यह उचित नहीं जो शंकर जी से विमुख होने पर मुझे जिला रहे हो, इस धरती पर रखे हो। माता सती को बड़ा पश्चाताप हो रहा है और बड़ी भारी ग्लानि हो रही है। सती जी के हृदय में ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा, जो प्रभु हरि दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा, आरत हरण वेद जसु गावा। सती जी श्री राम जी का ध्यान करके कह रही हैं, हे प्रभु, आप तो दीन दयालु हैं, दीन दुखियों के दुखों को हरने वाले हैं। वेद आपका यश गाते हैं कि आप दुखों को हरने वाले हैं। मेरे भी कष्टों को दूर कीजिए। मेरे प्रभु तो दीनों के दाता हैं, जो भी उनसे प्रेम से कुछ भी मांगता है वो दे देते हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम के देवता पुजारी सारी दुनिया, राम के देवता पुजारी सारी दुनिया। मेरे प्रभु श्री राम जी दाता कैसे है? जब जगत की माता उनसे प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है, तो मेरे प्रभु कितने बड़े दानी हैं। इसलिए तो संत कहते हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। द्वार पे उनके आके हर कोई पुकारता, द्वार पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा दे अपनी भवे से उबारता, परम कृपा दे अपनी भवे से उबारता। ऐसे दीनानाथ पे बलहारी सारी दुनिया, ऐसे दीनानाथ पे बलहारी सारी दुनिया, दाता के राम भिखारी सारी दुनिया। 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तो, 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तो, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुख हारी सारी दुनिया, बिना हरि नाम के दुख हारी सारी दुनिया, दाता के राम भिखारी सारी दुनिया, दाता के राम।
सती मेरे प्रभु से विनती कर रही हैं और कह रही हैं, तो मैं विनय कराऊं कर जोरी, तो मैं विनय कराऊं कर जोरी, छूटई बेगी देह यह मोरी, छूटई बेगी देह यह मोरी। तो हे प्रभु, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हे प्रभु सुनिए, शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। और मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, तो प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो मुझे शिव जी ही हर बार पति रूप में मिले। माता सती प्रभु श्री राम जी से अनेक प्रकार से विलाप करके विनती करती हैं, क्योंकि वो अपने आप को अपराधी मान रही हैं। अपराध तो किया है। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दुख दारुण भारी, अकथनीय दुख दारुण भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि संग अविनाशी। माता सती को पश्चाताप करते करते 87,000 वर्ष बीत गए। समय का पता नहीं चला। माता सती बिल्कुल कृष्ण के समान हो गई। पश्चाताप करते करते उसी समय भोलेनाथ ने अपनी समाधि खोली। माता सती को इतना दारुण दुख है, इतना दुख है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे ही भोलेनाथ जागे और राम राम सुमरने लगे, क्योंकि जब भोले बाबा समाधि में गए थे तब भी राम राम स्मरण कर रहे थे, और समाधि ध्यान से जागे तो राम राम करते ही जागे हैं। जब देखिए अपना निधन भाव कहते हैं, हम जब प्रभु के प्रेम में डूब जाते हैं और सोते वक्त राम राम जप कर सोते हैं, तो एक समय ऐसी अनुभूति होती है जब निरंतर करते हैं, तो जब आप जागते हैं ना, तो आपको अपनी जुबान है ना चलते हुए मिलती है, और आपको महसूस होता है कि आप राम राम जप रहे थे। और वो जो आपके निद्रा में जाने से और जागने तक के समय में आप जितना जप करते हैं, वह अनेकों पुण्यों से भी बड़ा है। जीवन में कभी आपको सपने नहीं आएंगे। लोग कहते हैं कि हमें सपने आते हैं, हमने ऐसा देखा, हमने वैसा देखा। मुझे तो कई बार लगता है कि मेरे शरीर में आत्मा है कि नहीं है। कई बार सोचती हूँ कि मेरी ये जो आत्मा है कहीं जाती क्यों नहीं है, क्या मर जाती है क्या? मुझे सपने क्यों नहीं आते?
ये आत्मा निकल के कहीं भटकती क्यों नहीं है? मुझे सपने ही नहीं आते। मैं क्योंकि खुली आंखों से सपने देख लेती हूँ। जो मन में कामना होती है ना, वो नजर आती है सामने मुझे। कई बार मुझे लगता मेरे इस शरीर की आत्मा कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो भटकती नहीं है। यदि आप प्रभु का स्मरण करोगे तो आपका मन भटकेगा नहीं। जब हमारे मन में कोई कामना अधूरी रह जाती है तो हमारा मन निकल कर उसको पाने की तलाश करता है। भोले बाबा समाधि से जागे हैं। भोले बाबा राम नाम शिव सुमिरन लागे समाधि में राम का दर्शन कर रहे थे और समाधि से बाहर आते ही राम नाम का संकीर्तन करने लगे। सती मैया तुरंत भोलेनाथ के पास गए तो भोलेनाथ ने सती जी को देखा, उन्हें सन्मुख आसन दे दिया। सन्मुख आसन तो माता को दिया जाता है, क्योंकि सती जी में वो पत्नी को नहीं देख रहे हैं, माता के रूप को देख रहे हैं, क्योंकि पत्नी तो वाम भाग में बैठती है। उसी समय भगवान शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से दक्ष ने यज्ञ किया, क्योंकि शुभ अवसर जानकर ब्रह्मा जी ने प्रजापति नायक को राजा दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया, क्योंकि यहाँ से अब चरित्र ढूंढना है, क्योंकि प्रभु की लीला अपरंपार है। माता सती ने विनती जो की है तो कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा प्रभु को। इसलिए ब्रह्मा जी ने शुभ अवसर जानकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया और दक्ष ने भोलेनाथ को अपमान करने के उद्देश्य से यज्ञ की व्यवस्था करवाई और सभी देवताओं को बुलवाया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। ये महाराज दक्ष की बात नहीं है, ये हम सब सामान्य व्यक्ति की भी बात है। जब हम किसी चीज को पाते नहीं हैं और पा जाते हैं तो हमारे अंदर अभिमान का अंकुर फूट जाता है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा व्यंग किया हुआ है और गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं को ऐसे जन्मा जग माही, नहीं को ऐसे जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाहि, प्रभुता पाए जाहि मद नाहि। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ इस सृष्टि में जिसको प्रभुता पाकर मद न हुआ हो, घमंड न हुआ हो। हम घमंड किस बात का करते हैं? धन का, जो हमारे साथ जाएगा नहीं जाएगा। पद का,
पद हमारे साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हम तो ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको पैसे का इतना घमंड है कि वो किसी को कुछ समझते नहीं हैं, बातें सीधे मुंह नहीं करते हैं, अपने कपड़ों को देखते हैं, अपने ब्रांड को देखते हैं और अपने पैसों को देखते हैं। क्या ब्रांड हमारे साथ जाएगा? जब हम इस धरती से जाएंगे तो ना हमारे साथ ना हमारा पैसा जाएगा, ना हमारा ब्रांड जाएगा। उस समय तो जो सिंपल सा कफन है वो ही हमारे शरीर पे जाएगा। और जहाँ राजा भी जाता है, रंक भी जाता है, वहां हम भी जाएंगे। फिर किस बात का घमंड? जीवन के अनुभव हैं। हमने बाहर निकलना शुरू किया है, आरंभ किया है, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मन की अभिलाषा अधूरी रह जाए और जब हम इस संसार से जाएं तो हमें फिर आना पड़े। यदि इस संसार में दोबारा आना पड़े तो राम नाम संकीर्तन करूं, बस इतनी इच्छा है। जब हमारे साथ कुछ नहीं जाना है, बड़ा अच्छा सुंदर एक भजन है, उसकी कुछ पंक्ति याद है, 2 लाइन मुझे बड़ा प्रिय लगता है। क्या लेके आया बंदे, क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेकर जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ना हम इस सृष्टि पर कुछ लेके आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। जो कुछ कमाया यहीं छोड़ के जाएंगे। कहावत है, जो बोएंगे वही तो हम पाएंगे। क्योंकि हम जो इस धरती पर फसल बोते हैं तो हम उसको स्वर्ग में जाकर नहीं काटते, धरती पर ही काटते हैं। जो हम कर्म करेंगे वो हमें यहीं ही भुगतना होगा। पर हम मनुष्य इस चीज को भूल जाते हैं, नहीं भूलना चाहिए। पैसा लक्ष्मी तो चलायमान है, कभी किसी की होकर नहीं रहती है। यदि आपको खर्च करना है तो सब कर्म खर्च कीजिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कि हम बहुत बड़े दाता हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं। नहीं, वहां खर्च कीजिए वास्तविक जिसको जरूरत है, वही आपका सच्चा दान है। भरे हुए पेट वालों को देने से आपका दान सद्मार्ग में थोड़ी ना जाता है। सद्मार्ग सत्कर्म में दान आपका वहीं लगेगा जो प्यासे को आप पानी पिलाओगे, भूखे को भोजन दोगे, वस्त्रहीन को आप वस्त्र दोगे, कुंवारी कन्याओं के विवाह कराओगे। ये सच्चा दान है, ना कि जिनके पास माल पैसे पहले है उनको और भरते जाओ। ये दान नहीं है। दान तो वो है जरूरतमंद को दो, प्यासे की प्यास बुझाओ, भूखे के पेट में भोजन दो, जिनकी कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा उनकी मदद करो। ये सच्चा दान है। मेरे हिसाब से तो यही सच्चा दान है।
किस बात का? हम किसी को देते हैं क्या? पैसा है जो हमारे सुख के लिए है, फिर किस बात का घमंड? बड़ी सुंदर पंक्तियां लगती हैं मुझे। मैं अक्सर भजन गुनगुनाती हूँ, ये सुनती हूँ। इसलिए तो गोस्वामी जी कटाक्ष करते हुए कहते हैं, नहीं को ऐसे जन्मा जग माहे, प्रभुता पाई जाहि मत नाहि। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु को निमंत्रण नहीं दिया। जब भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से गंधर्व को जाते हुए माता सती ने देखा और भोलेनाथ से कहती हैं कि हे देव, ये लोग देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? तब भोलेनाथ कहते हैं, शिव जी कहते हैं, आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति का नायक बनाया है। यह सुनते ही माता सती के मन में प्रसन्नता आई, लेकिन भोलेनाथ ने कहा, देवी, हमारे वैर के कारण आपके पिता ने आपको यज्ञ में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया है, क्योंकि एक बार ब्रह्मा की सभा में आपके पिता हमसे रुष्ट हो गए थे। माता सती को हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। क्या बोली? पिता भवने उत्सवे परम, जो प्रभु आयुष देव, तो मैं जाऊं कृपायन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा के धाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। सती जी ने मन में सोचा, कुछ तो दुख हल्का होगा माता पिता के यहाँ जाके। बेटी जब दुखी होती है तो उसको अपने माता पिता की याद आती है। उसको ये लगता है कि हो सकता मैं अपने माता पिता के यहाँ जाकर थोड़ा सुकून पाऊं। भोलेनाथ कहते हैं, कहो नीक मोरे मन भावा, कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नीवत पठावा, यह अनुचित नहीं नीवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाए,
तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी भाई है, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा देवी, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण आपको बुलाया नहीं। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे आप प्रसन्न हो गए थे, उसी से वह अब भी हमारा अपमान करते रहते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, जो बिनु बोले जाहु भवानी, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न सीलु सनेह न कानी, रहै न सीलु सनेह न कानी। हे देवी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना सील ही रहेगा, ना स्नेह ही रहेगा, और ना ही मान मर्यादा ही रहेगी। देखिए, मुझे तो भोले बाबा की बात बहुत प्रिय लगती है। इसको हमने जीवन में धारण किया है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा रखा है। वह बात सही भी है कहीं ना कहीं। जब त्रिभुवन के गुरुदेव ये बात कह रहे हैं तो सच तो होगी। क्या बात कह रहे हैं? जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जावो बिनु बोलेहु न संदेहा, जावो बिनु बोलेहु न संदेहा, तदपि विरोध। वो स्वामी जी ने लिखा है भोलेनाथ की वाणी को। तदपि विरोध माने जह